एंशियंट हिस्ट्री दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला कि इसमें से क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं आजकल, समझ आई। आपके लास्ट 3 इयर्स से हिस्ट्री पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री पे ध्यान से सुनिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री पे कम से कम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस आपके जो पूछे जा रहे हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग फिर से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये टाइम वाला जो आप लोगों ने बोला था वो करवाना है नेक्स्ट डे जो है ट्यूसडे। आज हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको शायद पढ़ा दिया था कि मेजर साइट्स बता दिए थे मैंने, है ना। मेजर, और मैंने आपको यस मैम। आई थिंक मैंने एक नोट दिया था हाँ कि कौन अभी पूछ लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर दिया भी हुआ है कालीबंगन, बेलाथल, लोथल, धोलावीरा, ठीक है। इन सब की मैंने ये पूछा था कि इनकी करंट लोकेशंस क्या है फॉर टुडे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नाउ चेतन आप पढ़ो बेटा, रीड दिस जल्दी से। Indus Valley art image during the second half of the third millennium BCE. Example from Forms of art. 2005. Forms of art. मैम Forms of art. on हाँ कौन सा पार्ट? ये फॉर्म्स ऑफ आर्ट पढ़ो पढ़ो। मैम कहाँ पे? फॉर्म्स ऑफ आर्ट, सील्स, पोइट्री, सल्पेचर, गोल्ड, ज्वेलरी, हाँ जी आगे पढ़ो। terracotta figures, etc. Two major sites of civilization, Harappa and Mohenjo-daro. Stone cache, excellent tone playing as well, like a house, plain stacks, public baths, drains, planes, system, drainage system, storage facilities, etc. Harappa and Mohenjo-daro are in Pakistan. Okay. Major sites in India are Rakhigarhi, Haryana, ये मेरा नाम था, रोपर, पंजाब। मैम ये आपका नाम है। हाँ जी राखीगरी जो है ये ज्यादा पुरानी साइट भी नहीं है, अभी लेटेस्टली जुड़ी है, ठीक है। आगे पढ़ो। कालीबना एंड कालीबंगन, बाल्तचंद राजस्थान, लोथल एंड धोलावीरा is in Gujarat, ठीक है। लिसन बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कि आपके इंडस रिवर पे मैंने आपको देखो मैंने एक चीज बताई, हमेशा हिस्ट्री को रिलेट करना, ठीक है। पहले पता करना है कि भाई सिविलाइजेशन का नाम मैंने इंडस वैली क्यों बोला, ठीक है। मैंने आपको रीजन बताया कि हमेशा पुराने में जो भी लोग थे, जो भी आपके एंशिएंट पीपल होते थे, दे आर एक्चुअली दे सिलेक्ट टू they choose to live on the river side. आपको reasons बताए थे। Can you tell me आदित्य why they choose to live along the river side? आदित्य जलान आप बताइए बेटा why? Yes ma'am. Ma'am because they need water and many other things like trees that were the supplier of foods and कोई बात नहीं, देखो बेटा ट्राई किया करो, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से इसलिए बुलवाती हूँ कि आप लोग बोलोगे आपके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो रही है। आप कल को इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एकदम से ना एक्सटेम्पोर नहीं देना है, आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाई दे चूज टू लिव ऑन द रिवर साइड, बिकॉज दे वांट वाटर, ठीक है। एंड आपको पता है कि डेली यूज में हमें वाटर की काफी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और अब के टाइम जैसे वहां पर वाटर पंप्स नहीं होते थे, मोटर्स नहीं होती थी, देन दे यूज टू लिव ऑन द रिवर साइड। एक वन मोर क्वेश्चन, आयुष आप बताइए, द हाउसेस, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ वाटर के आसपास, हमें पता है कि हमने तो रिवर साइड के आसपास रह रहे हैं, बट व्हाट वर द डिसएडवांटेज
to living along the river side? आप बताइए आयुष बेटा. मैम because the disadvantages of live along the river is मैम the flood. Flood, very good. During the rainy season, the water जो है वो क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से रिवर है तो रिवर के आसपास के एरिया में तो फ्लड का सिचुएशन होना ही चाहिए होता है. ठीक है, तो उस केसेस में क्या कहते हैं फ्लड वगैरह के केसेस भी होते थे. नेक्स्ट वन बेटा. ओम आप बताओ. कोई बात नहीं, आप पढ़ के नहीं, आपका एग्जाम था. ओम वीडियो तो ऑन कर लो बेटा. मैम हाँ जी ओम आप बताइए. मुझे बोलो. मैम मुझे ये पूछना था कि सैनिक स्कूल का मेडिकल के बाद इंटरव्यू होता है. हाँ पर अब नहीं मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट में आ जाता है ना. मैम मैं तो आ गया. ओके आपको पता है एक स्टूडेंट और था बैच 2 से आरव करके. ठीक है, उसका भी क्लियर हुआ. उसका कल स्पेशली मेरे पास एक स्पेशल एक मैसेज आया हुआ था, बहुत अच्छा लगा मुझे पुराने स्टूडेंट्स में से. ठीक है, वेरी गुड बेटा. बहुत बच्चे हैं, इनका अच्छा आया है इस बार रिजल्ट. आगे आप लोग भी RIMC का क्लियर करके मुझे मतलब एक अच्छा सा फील देना कि मैम हमारा क्लियर. देखो RIMC सबसे बड़ा एग्जाम होता है. ठीक है, आपके लेवल के लिए. ठीक है, तो आप लोग निकालिए, मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए बेटा. और पेपर आप निकाल लोगे, मुझे पता है इसमें से कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक्चुअली मेहनत करो. ठीक है, हाँ जी. तो आपको समझ आया बेटा यहाँ पर क्या था कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. ठीक है, ये दोनों के दोनों ही जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आपके साइट्स हैं. ठीक है, मेजर साइट्स से निकलते हैं. ठीक है, तो ये दोनों ही आपको एक एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग के बारे में बात करता था. ठीक है, मतलब जो हाउसेस थे वो 2 स्टोरी थे. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात. और उसको हाउसेस को जो टाउन था वो टाउन कैसे बनाया गया था कि एक आपका लोअर एरिया होता था और एक सीटाडेल होता था. ठीक है, सीटाडेल में क्या करते थे कि ऐसे टाइम पर जब फ्लड की सिचुएशन होती थी तो उस टाइम पे जाके लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे और वहीं पर जाके उनका खाना जो भी होता था, जितनी भी चीजें उनकी फूड आइटम्स वगैरह जो है वो वहां पर रखा करते थे. ठीक है, फिर मेजर साइट्स इंडिया के अंदर कौन सी है? राखीगढ़ी जो हरियाणा में. ठीक है, ये लेटेस्टली आपकी मिली थी, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी आर्कोलॉजिकल उसमें मिल रही है. देखो एक और चीज बेटा, और ठीक है, नहीं सेम ही है सुयश, ये सब उसी के अंदर आते हैं बट ये साइट्स हैं वहां की. इंडस वैली सिविल है. अच्छा सुयश एक बात बताओ, आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मैं आपसे पूछती हूँ. मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर एरिया. रिवर तो फ्लो करती है, वो जहां से फ्लो करेगी वहां के एरियाज हैं, वहां फेमस. इंडस रिवर मैम ऑर्गेनाइज मतलब जहाँ पे इंडस रिवर ने फ्लो किया ये सारी वो वाली जगह है. हाँ, जहां जहां पर इंडस रिवर के आसपास जो है सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हो गई थी, जब वो हो रही थी, डेवलप हुई थी, वो जगह है. ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिएगा मेरी बात बेटा, कि जो 1 मिनट सुनो पहले मेरी बात. ठीक है चेतन, वेट करो. तो जो राखीगढ़ी अभी मिली थी, ठीक है, आज से 4 साल पहले. ठीक है, जो हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगन एंड बेलाथल जो है वो राजस्थान में है, लोथल एंड धोलावीरा और लोथल जो है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, दैट इज गुजरात. ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जीके इज नॉट कि आपने पढ़ लिया और खत्म हो गया. ठीक है, कल आप कुछ और भी पढ़ सकते हो, परसों इसी चीज में कुछ और भी मिलाएगा. ठीक है, तो ये चीजें चेंज होती रहती है. जनरल नॉलेज इज इक्वल्स टू चेंजेस, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंजेस. ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अपडेट रहिए. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, दैट इज स्टोन स्टेटस. ठीक है, हाँ जी बेटा आप पढ़िए. स्टोन आप पढ़िए बच्चे. मैम आयुष पढ़ो. आयुष मैं बढ़ा लूंगी बेटा, सबका नाम. मैं आतिश. आदित्य कंग्रेचुलेशंस बेटा, आदित्य अत्री कंग्रेचुलेशंस. चलिए पढ़िए आयुष. स्टोन स्टैचूज 2 मेल स्टैचू आदित्य अत्री को मैम कहीं के लिए मैम कांग्रेचुलेशन. और चेतन पाल को भी हो गए. चलिए मैम. हाँ जी आयुष बोल, पढ़ो बेटा, पढ़ने दो बेटा. हाँ जी मैम क्या हुआ मैम? आदित्य और अत्री का बेटा कुरुक्षेत्र गुरुकुल का एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ. ठीक है, चलिए आयुष पढ़ो.
स्टोन मैम स्टैचूज। इतनी जल्दी रिजल्ट भी आ गया? हाँ जी बेटा। कल ही आ गया था मैम मेरा। अच्छा अब मैम RIMC ऐसा का कब करते आएगा हैं मैम? कि अभी हम लोग पढ़ लें। मैम मैम हाँ, RIMC का कब आएगा? RIMC का पहले पेपर तो दे दो, फिर रिजल्ट की बात करिए। चलिए दिसंबर अभी आप लोग 18 मैम, शांत दिसंबर रहेंगे 18 को दो। थोड़ी देर शांत एक्सक्यूज रहो। मी मैम। हाँ जी मैम, बोलो। मैम आप मैम ये जो सिलेबस करवा रही हो आप, ये RMS का करवा रही हो या RIMC का? कॉमन है बेटा, मोस्ट ऑफ द सिलेबस कॉमन है, पर हम एक्चुअली क्लास जो है वो RIMC के लिए है प्रतीक, ठीक है बेटा। दिस क्लास इज स्पेशली फॉर RIMC, ठीक है। जो RMS के लिए अलग बैचेस बने हुए हैं, तो आई एम जो सिलेबस जो हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा RIMC पर ही फोकस करके कर रहे हैं। मैंने आपको सिलेबस भी भेजा था प्रतीक, ठीक है, उसे सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। ओके सो आयुष आप आयुष आप पढ़ो बेटा, चलिए। Yes, ma'am. Stone statues. Two male statues in stone. The beard man, priest king, and a torso in red sandstone. Bearded man, priest, appears to be a priest. A shawl is draped over the left shoulder. Slightly elongated eyes as if in half meditation. Well nose with her mustache Mustache, and short beard whiskers. and whiskers, ठीक है। Wearing an armlet and probable other jewelry, ठीक है। Here बेटा there is, आपसे ये सब नहीं पूछेगा कोई कि इतना सब कुछ क्या दे रखा है, इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बट फिर भी आपसे फीचर्स मैंने दे दिए। बट स्टोन स्टेचूज में जो है वो 2 मेल स्टेचूज हैं, जिसमें एक बियर्ड मैन है, ठीक है, द दाढ़ी वाला आदमी जिसे कह सकते हैं, ही इज सपोज टू बी प्राइज्ड, ठीक है, उस टाइम पे पुजारी जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड टॉर्सो क्या होता है बेटा, विदाउट हेड जो बॉडी है, ठीक है, उसे कहा जाता है टॉर्सो, ठीक है। अगर मैं अपने हेड को हटा नहीं रही हूँ मैं, अगर हेड को यहाँ से हेड के बाद के पोर्शन की बात करूँ तो दैट इज माई टॉर्सो, ठीक है, समझ आ गया। तो 2 आपके ये ठीक है। आगे देखिए बेटा ब्रोन कास्टिंग, ठीक है। इसमें से मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो इतना ही करना है आपको। दैट इज द ब्रोन्ज स्टैच्यूज फाउंड इन हड़प्पा वर मेड बाय द टेक्निक कॉल्ड एज अ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इस आपसे इतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंटली पूछा जाएगा, बस इतना आप नोट कर लीजिए, इसे बस इतने को नोट कर लीजिए, आगे नहीं पढ़ रहे, आगे पढ़ेंगे। आगे करो, आगे करवाओ। चलिए नेक्स्ट इज डांसिंग गर्ल्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, आपको मैं पिक्चर्स अगर अभी इसमें पीपीटी में नहीं है, बट शायद पहली वाली पीपीटी में तो थे, कोई बात नहीं, मैं आपको खुद भेज दूंगी उस पे, गूगल क्लासरूम पे नोट्स के साथ भेज दूंगी, ठीक है। इसकी हाँ, डांसिंग गर्ल भी आपकी क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि आपका फॉसिल है, ठीक है। 4 इंच ब्रॉन्ज फिगर है, ठीक है। इसके लॉन्ग हेयर टाइड इन अ बन, इस तरीके से बन, मतलब एक बन बना रखा है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बेंगल्स, कवरेज शेल नेकलेस, ठीक है, एंड राइट हैंड ऑन द हिप एंड लेफ्ट हैंड ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन डांसिंग जेस्टर। मतलब इससे क्या मतलब पता चल रहा है डांसिंग गर्ल से, ये जो चीजें इनको मिली है स्टेच्यूज से, इनसे ये पता चल रहा है कि उस टाइम पे आर्ट और कल्चर, मतलब कि डांस जो है वो भी एक क्या था, एक प्रिविलेंट फॉर्म थी, ठीक है, समझ आई मेरी बात। उस टाइम पे डांसर्स जो थे वो प्रिविलेंट थे, ठीक है, मतलब लोग वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए जो है चीजों को वो करते थे। हाँ जी आदित्य बोलो बेटा, बोलो। मैम मुझे ये पूछना था कि गंगा रिवर को गंगा नाम क्यों दिया? अच्छा इसकी स्टोरी तो बेटा पूरी हिंदुइज्म में फेमस है, ये सब चीजें हम बाद में जब रिवर्स पढ़ेंगे फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए एक और चीज नोट करेंगे आप लोग, ठीक है, मैं आपको नोट करवा रही हूँ, ठीक है, दैट इज योर एक नोट, नहीं होमवर्क दे रही हूँ आपको, कल का होमवर्क भी डिस्कस कर, वो साथ में कर ही लिया मैंने, बता ही दिया। आप एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, नेम द 4 ancient urban civilization, ancient
अर्बन सिविलाइजेशन, ये वर्ल्ड की आपको देखनी, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया था कि हड़प्पा सिटी को किसने डिस्कवर किया था, कोई बता सकता है मुझे? मैंने पढ़ाया हुआ है, बताइए। आप बताइए पृथ्वी बेटा, हड़प्पा सिटी को किसने डिस्कवर किया था? बोलो। हाँ जी, चेतन बताओ बेटा। मैम दयाराम सैनी। वेरी गुड, दयाराम साहनी। वेरी गुड आदित्य एंड चेतन, ठीक है चेतन। चलो मैं दोबारा, जिन लोगों को नहीं याद है मैं दोबारा याद करवा रही हूँ और दोबारा नोट करवा रही हूँ, ठीक है। आप साथ के साथ नोट कर लीजिए इसी में, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो को किसने किया था? हाँ जी, बोलो चेतन। मैम RD बैनर्जी। वेरी गुड, RD बनर्जी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके गुड चेतन, वेरी गुड, तभी पेपर क्लियर हुआ है, नाइस, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।